दोस्तों नमस्कार। अब तो मैं मोदी जी का धन्यवाद देने आया हूं। माफी चाहूंगा, दूसरी बार आना पड़ा आज मुझे। बैंक वालों का, वो रवीश कुमार का वो प्राइम टाइम देख रहा था। सबसे पहला सवाल मैं पूछना चाहता हूं, वो बैंक वाले बाबू, 2014 में जब मोदी जी गा रहे थे, सौगंध मुझे इस मिट्टी की मैं देश नहीं बिकने दूंगा, तो आप लोगों ने भी ताली तो बजाई होगी। ताली वाली तो खूब बजाई होगी 2014 में। आप बैंक वाले ने भी, एलआईसी वालों ने भी, और दूसरे कंपनी वालों ने भी, और पीएसयू वाले ने, सौगंध मुझे इस मिट्टी की मैं देश नहीं बिकने दूंगा, खूब गाया था ना। अभी एक बैंक वाले का इंटरव्यू देख रहा था, बेचारे यूनियन लीडर थे, कह रहे थे बहुत सारे मीडिया को बुलाया था, इतने 10 लाख लोग हड़ताल पे बैठे हो, कोई मीडिया वाला आया नहीं। वो कह रहे थे किसी ने कवर नहीं किया। एक आध लोकल न्यूज़पेपर वाले आए थे, वो भी फोटो खींच के चले गए। 10 लाख लोगों का स्ट्राइक था 2 दिनों से, वो भी बैंकिंग सेक्टर का। गोदी मीडिया कवर करने नहीं आई, तो अपनी दुखड़ा वो रो रहे थे। मैं तो मोदी जी का धन्यवाद देता हूं भाई। मोदी जी ने जो 2014 में बड़ा सुरीले अंदाज में कहा था, और क्या नाम था जिसने ये लिखा था यार, मेरे ख्याल से प्रसून जोशी ने ये लिखा था। जो राइटर था उसका नाम था प्रसून जोशी। सौगंध मुझे इस मिट्टी की मैं देश नहीं बिकने दूंगा। ये जितने बैठे हैं ना आज, ये भी बड़ा सुर लगा लगा के गा रहे थे उस टाइम में। लेकिन एक बात बताना, मैं इसलिए आप लोगों से मुखातिब हुआ अभी, लॉकडाउन में जब लाखों की संख्या में, यानी कि आजादी के बाद जो पलायन हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच, जब लोग आ जा रहे थे, जितना पलायन उस टाइम में नहीं हुआ था, विशेषज्ञों का कहना है कि उससे बड़ा पलायन लॉकडाउन में मजदूर रोड पे चल रहे थे। तो बैंक वाले बाबू, वो एलआईसी वाले बाबू, इंश्योरेंस वाले बाबू, और जो अभी पीएसयू वाले चिल्ला रहे हैं, जब गोदी मीडिया आपको, मजदूर जब रोड पे मर रहे थे, तो आपको जो अंतराक्षरी खिलाया जा रहा था, जब आप अंतराक्षरी खेला कि नहीं खेला? जब मजदूर रोड पे मर रहे थे तो अंतराक्षरी खेल रहे थे ना आप लोग, गोदी मीडिया खेल रही थी ना। हम तुम्हारे हैं सनम, हम तुम्हारे हैं सनम, आप भी गा रहे थे ना उसका सनम, हम तुम्हारे लिए तुम हमारे लिए। अंतराक्षरी खेला होगा ना उस टाइम में, वही गोदी मीडिया है ना। 23 मार्च को प्रधान सेवक ने सारे बड़े बड़े न्यूज चैनल वालों को बुला करके मीटिंग करी थी। ये भी खबर छुपी थी ना कि कल से लॉकडाउन होगा, कोई भी नेगेटिव चीज नहीं दिखाएगा। मजदूर के बच्चे रोड पे तरफ तरफ के मर गए, मजदूर खाली पांव अपने घर पहुंचे, हजार हजार किलोमीटर चल के, लेकिन इस गोदी मीडिया ने उनको नहीं दिखाया। तो आपके मुंह से जबान निकली थी क्या? आज आप रो रहे हो ना रोड पे बैठ के कि मुझे कवर करने नहीं आया। 10 लाख लोग जब हड़ताल पे बैठे थे, क्या उस वक्त मजदूरों का रोना रोया था? क्या उस वक्त जो निम्न वर्गीय, मध्यम वर्गीय के परिवार भूखे मर रहे थे, तब आप अंतराक्षरी देख रहे थे इसी गोदी मीडिया पे बैठ के? आज याद आ रही है उसी गोदी मीडिया की? कवर करने नहीं आया, वो दिखाएगा आपको आके। उसको अपने आका का डर नहीं है, कल से उसकी रोजी रोटी कहां चलेगी? लेकिन मजदूर तरफ तरफ के रोड पे मर गए, तब आप लोगों के मुंह से जबान नहीं निकली थी। और आज जब आप खुद रोड पे बैठे हैं तो कहते हैं गोदी मीडिया आई नहीं हमको कवर करने के लिए। रो रहे हैं ना बैठ के। अभी बैंक के एक यूनियन के महासचिव थे सोमी दत्ता, जिनका बयान सुन रहा था। क्या कहा उन्होंने? ये बैंक वाले हैं, जो अंधे हैं, जो जाहिल हैं, वो सुन ले। वो बैंक वाले सोमी दत्ता ने क्या कहा कि बैंक को कॉर्पोरेट के हाथों में दिया जा रहा है। और ये बहुत पुराना है, जो नहीं समझ रहे उनके लिए बता रहा हूं किस तरह से। सोमी दत्ता ने क्या कहा? जब मित्रों के लोन माफी रफा दफा करने के बाद भी अभी भी 7.5 लाख करोड़ रुपए का एनपीए है, सोमी दत्ता ने कहा कि अगर उसमें से 20% मिल जाए, क्योंकि बैंक को बेच के जो करीब करीब 2 लाख करोड़ कमाने की फंडा बैंक ये सरकार लगा रही है, उन्होंने कहा कि बैंक का जितना डूबा हुआ पैसा है 7.5 लाख करोड़, जो इन लोगों के इशारे पे लोन दिया था बड़े बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर को, तो मित्रों के लोन उसमें से अभी कम कर दीजिए, फिर भी 7.5 लाख करोड़ रुपए का जो एनपीए है बैंक का, अगर 20% मिल जाए तो बैंक आज बेचने की नौबत नहीं आती। लेकिन मुद्दा यहां पे ये नहीं है। याद रखिएगा, मैं बार बार कहता हूं, नंबर सबकी आएगी। वही मजदूर जब रोड पे बैठ रहे थे, मर रहे थे खाली पांव छाले लेके, और छोटे छोटे नौनिहाल, किसी का 2 साल का बच्चा, कोई मां प्रेग्नेंट थी, पेट में बच्चा लेके वो हजार हजार किलोमीटर पे चली, और ये गोदी मीडिया आपको अंतराक्षरी दिखा रही थी, तो आप अंतराक्षरी देख रहे थे। याद है ना? याद रखिएगा इन चीजों को, नंबर सबका आएगा। ये आज दूसरी बार कह रहा हूं। और उन दिनों में जरा पलट के गर्दन घुमा के देखिए, जब मजदूरों पे अत्याचार हो रहा था, निम्न वर्ग पे अत्याचार हो रहा था, तब आप लोग गोदी मीडिया में अंतराक्षरी बैठ के देख रहे थे। 3-3 महीना सुशांत सिंह राजपूत पे काट रहे थे। बहुत मजा आ रहा था ना, जब जब
आपस में सांप्रदायिकता फैला के, नफरत फैला के लोगों को लड़वाई जा रही थी। और गोदी मीडिया जब मुर्गा लड़ाती थी तो बैठ के सोफा पे ताली बजाते थे। आज वो सोफा आपके घर की बिकने की नौबत आ गई, जिस सोफा पे बैठ के ताली बजाते थे, जिसकी आप सोच रहे होगे बिटिया की शादी कहां से करूंगा, बच्चे को कहां से पढ़ाऊंगा, रात को नींद नहीं आती होगी। ये नींद मजदूरों को भी नहीं आती थी और आज भी नहीं आती है, लेकिन उनकी आवाज कोई सुनने वाला नहीं है। आज आप पे पड़ी ना, तो कहते हो कि कोई गोदी मीडिया आया नहीं मुझे कवर करने के लिए। कल इंश्योरेंस वाले का है, परसों LIC वाले का है, देखो कौन पहुंचता है। नंबर सबका आएगा। जिस देश में किसानों और मजदूरों को खून के आंसू रुलाए गए ना, इन एक एक आंसुओं का कतरा अंगारे बन के आप लोगों पे भी गिरेगा, जो अपने आप को बहुत ही बड़े तानाशाह और ये समझते थे कि हमारी बारी नहीं होगी। आप भी बैंक में थे, आप ही के नोटबंदी के दरमियान आपके बैंक के सामने में लोगों की मौतें हो गई। आप लोग इतने सेंसिटिव नहीं थे, कितने आपकी अकड़ थी उस टाइम में। आपको लगा कि मैं जो कर रहा हूं बहुत बड़ा काम कर रहा हूं, देश हित में देशभक्ति का पाठ पढ़ा के जो नोटबंदी किया गया, उस नोटबंदी में पूरे पूरे दिन गरीब आदमी 500 रुपए का नोट बदलने के लिए आपके बैंक के सामने खड़े रहते थे। और आप लोगों का जो व्यवहार था उस टाइम में, उसका गवाह मैं खुद भी हूं। देखा है मैंने आप लोगों को। किसी अदानी अंबानी को देखा लाइन में खड़ा हो? क्या उनके पास कोई पुराना नोट नहीं था? क्यों नहीं खड़ा हुए? किसी मंत्री संतरी को देखा खड़ा हो आपने? वो मजदूर एक एक रुपया को मोहताज था जो लाइन में खड़ा था आपके बैंक के सामने में। बाड़ी आ गई ना। वक्त बदलते देर नहीं लगता मेरे दोस्त, कभी भी गुरूर में मत रहिएगा। बारी आपकी भी आ गई है। जब आप अंतराक्षरी दे रहे थे और मजदूर के बच्चे रोड पे मर रहे थे और पांव में छाली लगा के चल रहे थे ना, तो आप घर में बैठ के मूंगफली का दाना तोड़ रहे थे लॉकडाउन में और बैठ के गोदी मीडिया पे अंतराक्षरी देख रहे थे। याद रखिएगा, बारी जो बचे हैं, कोई बचा है क्या? मुझे ऐसा लगता नहीं है। फिर भी जो बचे हैं उनकी भी आने वाली है। नमस्कार।